जो नया कानून है उसमें ऊपर से अगर आप देखो सुपरफिशियली तो ऐसे लगता है कि इतना कोई फर्क नहीं है, बल्कि ज़्यादा भी है, क्योंकि नए कानून में 125 दिन की बात लिखी है और पुराने में सिर्फ 100 दिन का काम का था। लेकिन सुपरफिशियली ना देखें और थोड़ा भी ध्यान से पढ़े तो आपको बिल्कुल साफ पता चलेगा कि जो नरेगा की खूबी थी वो पूरी खत्म हो गई है। खूबी ये थी कि लोगों के हाथ में चाबी थी अपने लिए रोजगार खोलने के लिए, ताला, रोजगार का ताला खोलने के लिए। वो चाबी अब चली गई है। अब ये है कि केंद्र सरकार नए कानून में जब उनकी मर्जी होगी और जहां उनकी मर्जी होगी वहां पे इस नए कानून को लागू करेगी। सबसे पहली बात ये है कि सेक्शन 5 और 6 में लिखा गया है कि whenever it is notified। तो अभी उस कानून में जिस तरह से है कोई गारंटी नहीं कि पूरे देश भर में ये कानून नया वाला लागू होगा जिस तरह से नरेगा पूरे देश भर में लागू है। दूसरी बात, एक गारंटी है नए कानून में कि 2 महीने के लिए ये बंद होगा। ओके। तो सरकार 60 दिन के लिए जब सरकार ने उस कानून में लिखा है कि कटाई और बुआई के सीजन में 60 दिन के लिए ये नया वाला कानून लागू नहीं होगा। पर बुआई के सीजन में तो मजदूर चाहिए ही नहीं होते, तब तो रोजगार होता ही नहीं है। हार्वेस्टिंग के टाइम पे तो फिर भी मजदूर होते हैं। हाँ, नहीं तो मेरे ख्याल से जो खेतीहर मजदूर थे, भूमिहीन मजदूर थे, जो खेतीहर मजदूरी पे निर्भर थे, कटाई और बुआई के सीजन में जिनको काम मिलता है, उनके लिए नरेगा होने से एक तरह से बार्गेनिंग पावर उनका बढ़ रहा था। वो कह सकते थे कि भाई हमारे पास 2 विकल्प है। हाँ, तो वास्तव में अगर देखा जाए तो एक्चुअली मैं जो अभी तक बात बता रही थी वो इन प्रिंसिपल, इन थियोरी की बात थी। इन प्रिंसिपल, इन प्रैक्टिस एक्चुअली नरेगा भी मॉनसून के सीजन में, कटाई बुआई के सीजन में बहुत कम हो जाता था, लेकिन फिर भी कहीं कहीं हो रहा था और उससे थोड़ा सा लेबर मार्केट वो टाइट होता है जिससे जो सबसे गरीब तबका है, मजदूर तबका है, उनकी वेजेस, मजदूरी थोड़ी बहुत बढ़ रही थी। तो अब तो उन्होंने साफ कह दिया कि ये बंद रहेगा। लेकिन मेरे ख्याल से इसमें ये जो लिखा गया है कि कभी भी वो उसको चला सकते हैं किसी भी देश के हिस्से में, और अगर वो नोटिफाई नहीं करेंगे तो शायद वो वापस भी ले सकते हैं। तो फिर मतलब ये तो पूरी सेंट्रल स्कीम है ना कि जहां आपका मन करेगा आप चला दोगे और जितना पैसा आपको देना है दे दोगे। दूसरी बात जो है 100 दिन से 125 दिन, आई थिंक काफी लोगों को ऐसे लग रहा है कि दिन तो बड़े हैं तो उसमें इतनी फिक्र की क्या बात है। तो एक फिक्र की बात तो ये है कि लागू होगा कि नहीं, वो उस पे एक बड़ा सवाल है, गारंटी जो है। हाँ, दूसरा ये भी है कि केंद्र सरकार जो कानून है नया वाला ग्राम जी, उसमें लिखा है कि केंद्र सरकार तय करेगी कि हर राज्य को कितना बजट मिलेगा। ठीक है, जितना वो बजट है वो उससे अगर राज्य सरकार ज्यादा स्पेंड करती है, खर्च करती है, तो उसका 100% खर्च राज्य सरकार को करना पड़ेगा, वहन करना पड़ेगा। हाँ, जो बजट दिया जाएगा हर राज्य को उसमें ये कोई गारंटी नहीं कि राज्य सरकार 125 दिन काम दे पाएगी। अच्छा, तो अगर आप अगर आप मान लो कि ठीक है केंद्र सरकार 60% खर्च करेगी, राज्य सरकारें 40 करेंगी, जो पुराना कानून था उसमें था 90% केंद्र सरकार और 10% राज्य सरकार। और उसमें ये था कि अगर कोई काम मांगता है, अगर आप काम मांगोगे और मैं राज्य सरकार हूँ, मैं काम नहीं देती तो मेरा खर्च होगा कि मुझे आपको बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा 15 दिन बाद। हाँ, अगर मैं आपको काम दे देती हूँ तो उसका पूरा जो खर्च है वो केंद्र से आ रहा था। ठीक है, तो राज्य सरकार के लिए भलाई इसी में थी, अपना खर्च घटाने के लिए और लोगों की
कामनाएं पाने के लिए कि आपको मैं रोजगार दे दूं, क्योंकि मैं दूंगी तो केंद्र सरकार आपको पैसा देगी, मजदूरी देगी, और अगर मैं नहीं दूंगी तो उल्टा मेरा खर्च होगा। ठीक है, अब ये हो गया 60-40। हम मान लेते हैं कि इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ये अच्छी बात है, मान लेते हैं, मैं नहीं मानती, लेकिन अभी भी अगर हम मान भी लें तो भी केंद्र सरकार इस बात की गारंटी नहीं दे रही कि जो राज्य सरकार का वो बजट निर्धारित करेगी उससे 125 दिन का 60% का खर्चा निकल आएगा। ओके। तो आपके राज्य में कितने जिलों में चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, कब नोटिफाई होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। जब अगर पूरे राज्य में हो भी जाता है गारंटी, तो आपको क्या वो जो बजट मिलेगा उससे आप 60% ऑफ 125 डेज निकाल पाओगे, उसकी भी कोई गारंटी नहीं। और इसके ऊपर ये गारंटी है कि 60 दिन के लिए साल में ये बंद रहेगा। अच्छा, इसमें आपने एक खूबसूरत चीज़ लिखी है कि 14% लोग ही ऐसे होते हैं नरेगा में जो सिर्फ 100 दिन काम कर पाते हैं। हाँ। तो 100 से 125 तो कर दिया कम से कम, तो 100 ही नहीं काम मिल पाता था, तो अब 125 का क्या मायना है? हाँ, नहीं तो देखिए इसमें एक्चुअली नरेगा की कमी दिखती है। अंग्रेजी में बताओ, अंग्रेजी में दिखती है। अच्छा, क्योंकि अगर मैं कह रही हूँ, अगर आंकड़े कह रहे हैं कि अभी तक 10-15-14% ग्रामीण परिवारों ने जिनके पास जॉब कार्ड था 100 दिन का काम किया, उसमें कम से कम 2 कारण हो सकते हैं। एक कारण ये हो सकता है कि उनको जरूरत ही नहीं है। हाँ, ऐसे तो नहीं कि हर एक घर को हर साल 100 दिन का ही काम चाहिए होगा, जबरदस्ती तो कोई नहीं कह रहा कि 100 रोटियां खाओ। लेकिन कुछ ऐसे घर हैं जिनको है जरूरत, लेकिन उनको काम नहीं उनको मिला नहीं। उनको शायद पता नहीं था कि आवेदन करना है, शायद उन्होंने आवेदन किया लेकिन वहां पे बजट नहीं था। तो जो पुराना कानून था, नरेगा कानून था, है अभी भी है, अभी खत्म नहीं हुआ, उसमें ये हमेशा से प्रॉब्लम रही है कांग्रेस के पहले दिन से, जब से ये लागू हुआ है, कि जिस तरह उसका इन प्रिंसिपल डिमांड ड्रिवन था कि जितना लोग काम मांगेंगे अप टू 100 डेज उतना बजट उपलब्ध करवाया जाएगा, वो कभी भी नहीं था। तो जो 100 दिन से कम दिख रहे हैं घर, उसमें ऐसे भी लोग हैं जिनको जितना काम चाहिए था नहीं मिल पाया क्योंकि बजट की कमी थी, और उसमें ऐसे भी लोग हैं जिनको जरूरत नहीं थी, उनके पास उससे बेहतर विकल्प थे, तो उन्होंने मांगा ही नहीं नरेगा में काम। तो उससे आपको दोनों पहलू देखने पड़ेंगे।